ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम इंसानों की दो तरह की पर्सनैलिटीज हो जाती हैं। पहली जो कि हमें दिखती है, जैसे कि इंसान क्या बोल रहा है, वह कैसे बिहेव कर रहा है और उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा चल रहा है। ये तो हम बहुत इजीली जान जाते हैं क्योंकि हमें कुछ कुछ बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता होता है। परंतु उस चीज का क्या जो कि हमें नहीं दिख पा रही है, जैसे कि उस इंसान के मन में क्या चल रहा है, उसके अंदर कैसे थॉट्स बन रहे हैं और वह क्या करना चाहता है, ये हो जाती है उसकी इनर पर्सनैलिटी, जो कि हमें नॉर्मली नहीं दिख पाती है। परंतु इस चीज को जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। आइए देखते हैं कि रियल पर्सनैलिटी यानी कि इनर पर्सनैलिटी क्या होती है और इसको डेवलप कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि डिक्शनरीज में पर्सनैलिटी की क्या डेफिनेशन दी हुई है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी में लिखा है कि योर पर्सनैलिटी is a type of a person you are which is shown by the way you behave, feel and think। और लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पररी इंग्लिश में यह लिखा है कि पर्सनैलिटी इज अ होल नेचर और अ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। अब कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है या कैसे फील करता है या फिर कैसे सोचता है, यह सब उसकी स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, जो कि इंसान जैसा कि बाहर से दिखता है, जैसा कि वो बिहेव करता है या फिर वो जैसे वो मैनर्स करता है या फिर वो जैसे दूसरे लोगों के साथ बातचीत करता है या फिर उसका बॉडी लैंग्वेज, यह देखना तो बहुत सिंपल है। और ये आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यह आउटर अपीयरेंस हमारी रियल पर्सनैलिटी का सिर्फ और सिर्फ 2 से 5% है। और यह इंसान की रियल पर्सनैलिटी नहीं होती। असली रियल पर्सनैलिटी तो इंसान के भीतर होती है, क्योंकि वह अंदर से जो सोचता है वही करता है। और वह अंदर से कैसे सोचता है, इसको हम और गहराई से जानेंगे। दोस्तों, रियल पर्सनैलिटी और फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को और जानने के लिए हमें इंसान के डीपर लेवल्स तक जाना पड़ता है और इसीलिए हमें उसके इनर नेचर को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये जो इनर नेचर है, ये हमारे माइंड के साथ रिलेटेड है और यह इनर नेचर क्या है और यह कैसे काम करता है, ये जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि माइंड को यानी कि हमारे मन को जानना क्यों जरूरी है। दोस्तों, कि जैसे कि हम न्यू ईयर पर कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि मैं इस साल से ज्यादा स्टडी करूंगा या फिर मैं इस साल से ज्यादा हेल्दी रहने की कोशिश करूंगा, ज्यादा बेटर एक्सरसाइज करूंगा और हेल्दी लाइफ जीने के लिए बेटर न्यूट्रिशियस फूड खाऊंगा। और ऐसे ही कई रेजोल्यूशंस हम नए साल पर या फिर कई ऐसे मौकों पर बनाते हैं जब हमें इसको करने का रियलाइज होता है। ये कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा चलता है, परंतु उसके बाद हमारा मन हमें इधर उधर लेकर जाता है। हमारा मन हमें भटकाने की कोशिश करता है क्योंकि वह दूसरी चीजों के पीछे भागना शुरू कर देता है और वह हमें नहीं करने देता जो हमने डिसाइड किया होता है। मान लीजिए कि मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ। अब कुछ दिनों तक मैंने उसको बहुत अच्छे से रीड किया, परंतु कुछ दिनों के बाद मेरा मन भटकने लग जाता है और मैं वह बुक को रीड नहीं कर पाता हूँ। मेरा मन सोचता है कि मैं बाहर चलता हूँ, बाहर जाके कुछ घूमता हूँ या बाहर जाकर कुछ खा पी लेता हूँ या फिर कहीं और चला जाता हूँ या मूवी देखने चला जाता हूँ या फिर मैं अपना फोन चला लूँ या फिर मैं टीवी देख लूँ। वे मन हमें उस बुक को रीड करने के लिए रोकता है। यही मन की नेचर है, यही मन की प्रकृति है। दोस्तों, हमारा माइंड बहुत ही चंचल है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम बहुत इजीली अपने मन के चक्कर में आकर उसके गुलाम हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है आने वाले समय में। यह हमें हमारा कार्य नहीं करने देता, यह हमें हमारे कार्य में लगाव नहीं करने देता। इसके गुलाम होने के कारण हम वही करते हैं जो हमारा मन हमें करने को कहता है। दोस्तों, हमें मन का गुलाम नहीं होना है, बल्कि इस मन को समझना है, माइंड को समझना है, इसकी साइंस को समझकर हमें इसके साथ कोऑपरेट करके चलना है और किसी हद तक इसको कंट्रोल करना सीखना है। दोस्तों, मन को यानी कि माइंड को और गहराई से जानने के लिए हम इसके 4 फंक्शंस को जानेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं जिसे कि आप लगभग 10 साल पहले मिले हैं। आप उसका चेहरा देखेंगे, आपको लगेगा कि मैंने इस इंसान को पहले कहीं देखा है। फिर आप सोचेंगे कि मैंने इस इंसान को कब देखा है, कहाँ देखा है और यह कौन है। फिर आपके अंदर से कहीं स्कैनिंग होकर यह चीज बाहर आएगी कि आपने इस व्यक्ति को यहाँ देखा है और यह व्यक्ति का नाम ऐसे है। और यहाँ पर आपके अंदर की फैकल्टी ये स्कैनिंग करना शुरू कर देती है कि आपने पास्ट में उस इंसान को कब देखा है या आप उस इंसान से कब मिले हैं। और सडनली आप यह जान जाते हैं कि आपने उस इंसान से कब बात की है, आप उसको कब मिले हैं और उसका नाम भी क्या है। और आप तब कहते हैं, ओ हाँ, इस इंसान को मैं इस जगह पर मिला हूँ, इसका यह नाम है। आप उस इंसान के बारे में जान जाते हैं। अभी
आपके मन में, आपके माइंड में उस इंसान के बारे में, उस इंसान का पूरा बायोडाटा आ जाता है। इस मौके पर आपके मन में उस इंसान की एक प्रॉपर छवि बन जाती है जिसको कि आप पहले मिले हुए हैं। दोस्तों, अपने मन को और गहरे से जानते हुए हम इसके 4 फंक्शंस यानी कि इसकी 4 क्रियाओं के बारे में जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो है चित्त। चित्त अगर सिंपल वर्ड्स में जाना जाए तो यह हमारी मेमोरी है। हमारे बचपन से लेकर अभी तक जो भी हमने सीखा है वे हमारी मेमोरी होती है। हमारी पर्सनल नॉलेज से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज तक जो भी नॉलेज है ये सारी इस मेमोरी में स्टोर होती है। इसीलिए यह मेमोरी का स्टोर हाउस कहलाता है। और इसी चित्त के द्वारा हमारे थॉट्स और एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वे दोनों ही चित्त से ही प्रोड्यूस होते हैं। इन सभी इंप्रेशंस को मिलाकर जो चीज बनती है वह हमारा कैरेक्टर कहलाता है। मान लीजिए कि मैं बचपन से मुझे सिखाया जाता है कि हम जब भी बड़ों से मिलते हैं तो हमें उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यह चीज मेरे माइंड में बिठा दी गई मुझे सिखाकर। यह अच्छे संस्कार हैं और मैं जब भी बड़ों से मिलता हूँ मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। मेरे इस ट्रेट से, मेरे इस कार्य से सामने वाला इंसान मेरे पर्सनैलिटी के बारे में या मेरे कैरेक्टर के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इन चीजों के बारे में सामने वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाना शुरू करता है। इससे शो होता है कि मेरा कैरेक्टर क्या है और मेरी इंटरनल पर्सनैलिटी क्या है, यानी कि मेरे थॉट्स क्या है, मैं अपने से बड़ों के बारे में क्या सोचता हूँ और मैं उनके लिए क्या करता हूँ। दोस्तों, हमारे मन के अंदर दूसरी चीज है मानस, जिसको कि हम इमेजिनेशन और फॉर्मेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, जो हमारे मन के अंदर सैकड़ों करोड़ों चीजें घूमती रहती हैं और सैकड़ों करोड़ों बातें चलती रहती हैं, जिसमें से मन कभी एक को निकालता है, मन कभी दूसरे को निकालता है और उसके ऊपर कार्य करता है। जिसमें से मन कभी एक के बारे में सोचता है, कभी दूसरे के बारे में सोचता है। ऐसी करोड़ों अरबों चीजें हमारे मन में हमेशा से चलती रहती। मन के इस पार्ट को ही हम मानस कहते हैं, जहाँ पर सैकड़ों करोड़ों चीजें चलती रहती हैं और वहीं से, इन्हीं चीजों में से हमारा मन नई चीजों को फॉर्म करता है और नई चीजों को बनाता है। इसी में से हमारा मन इमेजिनेशन करता है और उसके ऊपर कार्य करता है। मान लीजिए कि जैसे मुझे कैलाश पर्वत की यात्रा करना बहुत पसंद है और ये बात मेरे मन में बहुत समय से है, तो हमारा मानस क्या करेगा, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सी चीजें पहले से चल रही हैं और यह चीज एक खास चीज है, मेरा मन क्या करेगा, मेरा मानस क्या करेगा, वह इस पर्टिकुलर चीज को निकालेगा और उसके बारे में इमेजिन करना शुरू करेगा। जैसे कि हम सो रहे होते हैं तो हमें सपना आना शुरू होता है, तो यहीं से सपने भी फॉर्म होते हैं। मान लीजिए मैं सो रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहा हूँ और कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहा हूँ। तो ऐसी फॉर्मेशंस और इमेजिनेशंस जो पार्ट करता है उसको हम मानस कहते हैं। दोस्तों, हमारे मन में एक ऐसी भी चीज होती है जो कि हमें कुछ भी डिसाइड करने के लिए हेल्प करती है, यानी कि हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हेल्प करती है। उसको हम कहते हैं हमारी बुद्धि। बुद्धि हमें किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए हेल्प करती है। किसी भी 2 चीजों में अगर किसी को एक चीज को चूज करना हो तो वह बुद्धि का ही कार्य है। अगर मुझे अच्छा या बुरे में से एक को चूज करना है तो वह हमारी बुद्धि का ही कार्य है। अगर हमें एक नॉर्मल चीज और एक उससे बेटर चीज में से भी डिसाइड करना होता है तो हमारी बुद्धि ही हमें हेल्प करती है। और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और मोरली और एथिकली क्या बेहतर है और क्या नहीं, यह भी हमारी बुद्धि का ही रोल होता है। अब मान लीजिए मेरे सामने 2 चीजें हैं, एक तरफ है पिज्जा खाने के लिए और दूसरी तरफ है दाल सब्जी और रोटी। अब मेरा मन तो कहेगा कि मैं पिज्जा खा लूं, परंतु जब मैं सोचूंगा तो मुझे यह लगेगा कि पिज्जा से बेहतर दाल रोटी और सब्जी ही है, तो मैं दाल रोटी और सब्जी का सेवन करूंगा। तो खाने की चीजें तो दोनों हैं, परंतु उनमें से बेहतर क्या है और सही क्या है उसका निर्णय हमारी बुद्धि करती है और इसी बुद्धि को हमारी विल पावर भी कहा जाता है। ऐसे ही हमारे मन का एक और कार्य है जो कि हमें सेंस ऑफ आई यानी कि कॉन्शियसनेस देता है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं ही रुकता हूँ, मैं ही उठता हूँ, मैं बैठता हूँ। ये जो मैं और मेरे के सेंस है इसको हम अहंकार कहते हैं और ये भी हमारे मन का ही पार्ट होता है जो कि हमारे मन को मैं के भाव से जोड़ता है। हमारे अंदर मैं का भाव होने के कारण हमें कुछ चीजों से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और प्लेजर मिलता है और ऐसे ही अन्य स्थिति में हमें दुख और अफसोस होता है। हम जैसे जैसे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तो हम अपने अहम के असली स्त्रोत्र तक पहुंचते हैं जो कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अहम तो हमारा आत्मा है जो कि गीता में भी दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा बताया जाता है सांख्य योग के रूप में या फिर ज्ञान योग के रूप में।
और ऐसे ही हमें हमारे मन को ट्रेन करके सही रास्ते पर लेकर आना है ताकि हम ज्यादा बैलेंस्ड लाइफ और हैप्पी लाइफ जी सके। दोस्तों, यह मानस, बुद्धि और अहंकार यह अलग अलग नहीं है, परंतु एक ही मन के 4 अलग अलग कार्य यानी कि 4 अलग अलग फंक्शंस हैं। इन सबको जानने के बाद हम मन की गहराइयों को जानना शुरू करते हैं। हमें पता लगता है कि हमारा मन कैसे कार्य करता है और किस किस पार्ट में कैसे कैसे चलता है। मन को डीपर लेवल में जानने का ऑब्जेक्टिव यह रहता है कि हम मन को बेहतर तरीके से जाने और मन के गुलाम हुए बिना कार्य करें, बल्कि मन के साथ कोऑपरेट करके मन को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सके ताकि हम बेहतर लाइफ और खुशहाल लाइफ जी सके। दोस्तों, इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगले पार्ट में मिलेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।